औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चैप्टर नंबर 6, वेक्टर्स इन प्लेन। वेक्टर्स क्या होते हैं और हम इनको ग्राफ पे किस तरह से शो कर सकते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें दो लाइंस चाहिए होती हैं। एक लाइन होती है वर्टिकल लाइन, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन होती है ऊपर से नीचे की तरफ, ये वाली जो लाइन है वर्टिकल वाई एक्सिस। और एक हमें लाइन चाहिए होती है हॉरिजॉन्टल, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। जब भी हमने ग्राफ पे पॉइंट्स को शो करना है तो उसके लिए हमें ग्राफ पेपर पे दो लाइंस चाहिए होंगी, एक लाइन एक्स एक्सिस और दूसरी लाइन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस जो है अमूदी लाइन होती है, अमूदी लाइन या वर्टिकल, और एक्स एक्सिस जो होता है हमारा उफ़क़ी लाइन होती है। उफ़क़ी लाइन या इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस। ये हमारा है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। उसको ओ से डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं इस पॉइंट को ओरिजिन। ओरिजिन कहते हैं या मुब्दा कहते हैं। इसके पॉइंट्स हमेशा होते हैं 0 0। ओरिजिन के ऊपर हमेशा x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है, इसलिए हम ओरिजिन को हमेशा इसके पॉइंट्स लिखते हैं 0 0। इसके लिए हमें दो वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। जब भी हमने पॉइंट्स को ग्राफ पे शो करना है उसके लिए हमारे पास दो वैल्यूज़ होंगी। पहली वैल्यू जो होती है x की होती है और दूसरी वैल्यू जो है y की होती है। फर्स्ट वैल्यू को हम कहेंगे x ऑर्डिनेट और सेकंड वैल्यू को कहेंगे y ऑर्डिनेट। x वाली लाइन जो है, x वाला जो पॉइंट है उसको हम x पे लेके जाएंगे, y वाली जो है y पे लेके जाएंगे। इसके लिए हमारे पास ये चार ऑर्डिनेट बन गए हैं। इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डिनेट, ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डिनेट, ये है हमारा सेकंड ऑर्डिनेट, ये है थर्ड एंड ये है फोर्थ। इसको हम कहते हैं पहला रुबा, इसको हम कहते हैं दूसरा रुबा और इसको कहते हैं तीसरा रुबा, और ये है हमारा चौथा रुबा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस वाली साइड पे x की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है और इस साइड पे x की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसी तरह से y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू नीचे नेगेटिव होगी। इसमें हम पॉइंट्स जो हैं लेने के लिए फ़र्ज़ कर लें हमारे पास है 5 3। 5 जो है हमारी x की वैल्यू है और 3 जो है हमारी y की वैल्यू है। x की वैल्यू जो है 5 वो हमने इस एक्सिस की तरफ जाना है, पॉजिटिव है 5। अगर नेगेटिव y होता तो हमने इस तरफ का मूव करना था। y की वैल्यू भी पॉजिटिव है 3 तो ऊपर को जाएंगे, नेगेटिव 3 होती तो हमने नीचे की तरफ आना था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसको हम कहते हैं x एंड y। x मुहद्दद भी कहते हैं, x ऑर्डिनेट, और y मुहद्दद भी कहते हैं। x ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट या मुहद्दद, x ऑर्डिनेट एंड y ऑर्डिनेट। अब हमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर्स क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिनोट करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, उसकी अददी कीमत चाहिए होती है। अददी कीमत या सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होती है, उसकी डायरेक्शन नहीं चाहिए होती। वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिनोट करने के लिए हमें उनकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है, मतलब उनकी हमें सिमत भी चाहिए होती है और हमें उनकी
मैग्नीट्यूड भी चाहिए होती है। दोनों चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं वेक्टर्स में। स्केलर क्वांटिटीज़ में हमारे पास आ जाएगा, जैसे टाइम है, टाइम हम कहते हैं कि 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, 10 बजे हैं। हम ये नहीं बताएंगे कि मशरिक़ की तरफ 10 बजे हैं, मगरिब की तरफ इतना टाइम हुआ है। टाइम के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ में आ जाएंगी, हमारा टाइम है, हमारा वॉल्यूम है, लेंथ है। ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं हमारी, लेंथ, विड्थ है, हमारा मैस है, ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं हमारी स्केलर में आ जाएंगी। कि इनके लिए हमें जस्ट वैल्यू चाहिए होती है, डायरेक्शन नहीं चाहिए होती। वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके लिए हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। इसमें हमारी आ जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी। ये साइंस स्टूडेंट्स को तो अच्छी तरह से पता है, लेकिन आर्ट्स वालों का थोड़ा सा एक्सेलरेशन। ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं हमारी, मोमेंटम है, फोर्स है, ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ में आ जाएंगी। अब हम इस चैप्टर में वेक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे और पॉइंट्स को हमने किस तरह से ग्राफ के ऊपर शो करना है वो भी करेंगे। एक्सरसाइज है 6.1। एक्सरसाइज 6.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और उनके बारे में पूछा हुआ है कि बताएं कि ये किस क्वाड्रेंट में है। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से हमारे पास ग्राफ बनेगा। यहाँ एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हम कहते हैं पहला रुबा, दूसरा रुबा, तीसरा रुबा, चौथा रुबा। साथ मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि 4, 3 बताएं ये किस क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 5 और -4 क्या बताएं ये किस क्वाड्रेंट में है। थर्ड में हमें दिया हुआ है -6 और 2 एंड फोर्थ पार्ट है -4 और -4। अब देखें 4 और 3, 4 जो है x की वैल्यू है, 3 जो है y की वैल्यू है। दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, x पॉजिटिव इधर है और y पॉजिटिव इधर है। मतलब ये 4 और 3 जो है यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में आएगा। 4 के लिए हम इधर को जाएंगे और 3 के लिए हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ करके ये पॉइंट बनेगा। तो 4 और 3 जो है ये हमारे होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये हमारे आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में या पहला रुबा में। 5 एंड -4, 5 है पॉजिटिव x की वैल्यू, इस तरफ को जाएंगे एंड -4 y की वैल्यू है और नेगेटिव है, तो हमें नीचे को आना पड़ेगा। 5 इस तरफ को एंड -4 इस तरफ को, तो ये हमारे पास आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है ये इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारा 5 एंड -4 आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने सिर्फ क्वाड्रेंट बताना है कि किस रुबा में, किस क्वाड्रेंट में ये हमारे पॉइंट्स आते हैं। ये है चौथा रुबा। नेक्स्ट है -6 2, -6 हमारी है x की वैल्यू, 2 है हमारा y का। -6 जो है -x पे जाएंगे, इस तरफ को आएंगे -6 के लिए, और 2 के लिए हमने पॉजिटिव 2 है ऊपर की तरफ जाना है, तो हमारा ये वाला एरिया आएगा। तो ये हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा आ जाएगा दूसरा रुबा। फोर्थ पार्ट है हमारा -4 जो है x की वैल्यू है और ये -4 जो है y की वैल्यू है। -4 x एक्सिस की तरफ इस तरफ को जाना है और -4 y के नेगेटिव वाली साइड पे इस तरफ को आना है, तो ये हमारा आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट।
तो ये है हमारा तीसरा रुपा, ये हमारा तीसरा रुपा में आ जाएंगे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा हुआ है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और कहा हुआ है कि इन पॉइंट्स को आप ग्राफ पे शो करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट है, मैं एक ही ग्राफ में सारी वैल्यूज़ बना दूंगी a और -3। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है b -3 and 3। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है c 5 and 7 एंड फोर्थ पार्ट है जी d -2 and -4। ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया एंड ये सेकंड क्वेश्चन जो है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे 2-2 नंबर में। तो इनको सबको आपने अलग अलग ग्राफ पे बनाना है। इसके लिए अलग ग्राफ बनाएं, इसके लिए अलग से, सबके लिए अलग से ग्राफ बनाएं। अब इसके लिए हमने लेना है, पहला क्वेश्चन करने लगी हूँ, इसके लिए हमने एक्स एक्सिस लेना है। एक्स एक्सिस में ये हम ले लेंगे वाई एक्सिस एंड ये है हमारा एक्स एक्सिस। स्केल और ये जो बॉक्सेस हैं ये हम अपनी मर्ज़ी से लेंगे। इस तरफ को देखें, ये वाले जो छोटे बॉक्स हैं ये 10 हैं, 1 2 3 4, ये 10 छोटे डब्बे हैं। इस तरफ को भी देखें, ये छोटे 10 डब्बे हैं, 10 इधर की तरफ हैं, 10 इस तरफ हैं। तो ये हमारा पूरा एक स्क्वायर बॉक्स बना है। अब हमने लेना है a 3 and -3। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा -x y एंड दिस इज़ -y। अब एक ही वैल्यू है 3 and -3, मैंने 3 तक ही जाना है। मैं यहाँ पे है हमारा ओरिजिन 0, उसके बाद मैं 4 लाइंस छोड़ रही हूँ। 4 लाइंस अपनी मर्ज़ी से, हम अपनी मर्ज़ी से छोड़ लेंगे, छोटे डब्बे जो है अपनी मर्ज़ी से। मैं 4 डब्बे छोड़ के 1 2 3 4, यहाँ मैंने ले लिया 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ मैं ले रही हूँ 1 2 3। 4 डब्बे इस तरफ को छोड़े हैं, इस तरफ को भी मैं 4 ही डब्बे छोड़ूंगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। तो ये हमारा है -1 -2 -3। y की तरफ भी हमने 3 तक ही जाना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं 4 का ही ले रही हूँ सारा, आपकी अपनी मर्ज़ी है, एक्स एक्सिस पे जितना लेना है, y पे जितना लेना है। 1 2 3 4, और इस तरफ लिखने की -3 में जा रहा है। अच्छा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये जी हमने ले लिया, पूरा स्केल ले लिया। ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं हमारी और नीचे की तरफ हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 3 and -3। 3 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, इस तरफ को चलना शुरू किया है, 0 पे आ जाएं, यहाँ से 3 की तरफ यहाँ पे आ गए। उसके बाद है -3 y की वैल्यू, -3 y की वैल्यू है तो -y जो है नीचे की तरफ है। तो यहाँ से हमने चलना शुरू किया और -3 जो है यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से हमने इस तरफ को आना शुरू किया। तो जहाँ पे आके ये मिलेंगे, ये पॉइंट्स मिलते हैं, यही वाला जो हमारा पॉइंट है ये होगा हमारा a 3 and -3। ये हमारा पॉइंट है a 3 and -3। अब हमारा सेकेंड पार्ट है b की वैल्यू। b में हमें दिया हुआ है -3 and 3। -3 जो है हमारी x की वैल्यू है, तो हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आना है -3 पे, यहाँ पे आ गए। और y की वैल्यू हमें दी हुई है +3, तो +3 में हमने ऊपर की तरफ जाना है।
ये हमने जाना शुरू किया यहाँ से -3 से, और यहाँ से हमारे पास आ रही है 3 की वैल्यू। तो ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारा पॉइंट B, -3 और 3। अब हमारे पास है -2 एंड -4। 5 और 7 के लिए ये जगह कम रह जाएगी। -2 एंड -4 भी इधर ही कर लेते हैं। -2 एंड -4। -2 हमारी है x की वैल्यू एंड ये है हमारी y की वैल्यू। x की वैल्यू पे हमने जाना है -2 तक ये, और y की वैल्यू है हमारी -4। यहाँ पे आना है तो हमें ये -4 भी लगाना पड़ेगा। 1 2 3 1 2 3 4 यहाँ पे करके जी आएगा -4। तो -2 x एक्सिस पे -2 ये रहा, और y एक्सिस पे -4 यहाँ से ये। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये पॉइंट है हमारा D पॉइंट, -2 एंड -4। अब हमारा रह गया है C पार्ट। C पार्ट के लिए हम दोबारा से बना लेते हैं। C पार्ट है हमारा C में हमने x एक्सिस पे 5 तक जाना है और y एक्सिस पे 7 तक जाना है। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। उसमें 4 छोटे डब्बे छोड़े थे, इसमें अगर हाफ ले लें 1 2 3 4 5 6, बहुत लंबा बन जाएगा, बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा। आप जितने कम डब्बे छोड़ेंगे उतना छोटा सा ग्राफ बनेगा। जैसे आप डब्बे ज़्यादा छोड़ते जाएंगे, ये बॉक्सेस ज़्यादा छोड़ते जाएंगे, आपका ग्राफ ज़्यादा बड़ा बनेगा। अब मैंने जाना है C को डिनोट करना है ग्राफ पे 5 एंड 7 को। ये है मेरा x एक्सिस, ये है -x एंड दिस इज़ y एक्सिस एंड -y की तरफ हमने जाना ही नहीं है। 5 एंड 7 जो है हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की लगा लेते हैं सिर्फ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास आएगा जी, यहाँ पे है 0, तो 1 2 3 4 5, चले हाफ लेंगे तो 1 2 3 4 5, ये आ गया हमारा 1 2 3 4 5। अब मैंने हाफ बॉक्स जो है लिया है 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये हमारा आ गया 5। अब इसी तरह से हम ऊपर की तरफ भी ले लें 1 2 3 4 5 6 7, ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको ले लें हम। इस तरफ लिखने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। 1 2 3 4 5, इसको भी चलें अब ले ही लेते हैं। 1 2 3, ये भी 5 आ गया। 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया। यहाँ से ही हमारी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 6 एंड 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया 7। चलें बड़ा ही बना लेते हैं। अब यहाँ पे है हमारा 7, 5 एंड 7। एक्स एक्सिस की तरफ हमने 5 पे जाना है, अब इसको इसके साथ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसका ग्राफ भी अंदर ही मिक्स हो गया। अब ये वाला जो ग्राफ है इसमें हमारे पास वैल्यू आई थी 5 एंड 7, ये 5 की तरफ गए और ऊपर को हमने 7 की तरफ जाना है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये C पॉइंट है 5 एंड 7। ये हमने इनको ग्राफ पे शो किया है। नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं और हमें पूछा हुआ है कि आप वेक्टर्स की हेड और टेल बताएं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट में इस टाइप का वेक्टर लगाया हुआ है, एरो वाली साइड पे A लिखा हुआ है और
दूसरी साइड पे बी लिखा हुआ है। हमें कहा हुआ है कि आप इसकी हेड बताएं और टेल बताएं। हेड एंड उसकी टेल बतानी है हमने। जिस साइड पे एरो लगा हुआ होता है वो हमारी हेड वाली साइड होती है और दूसरी साइड टेल होती है। हेड है हमारा यहाँ पे ए और टेल है हमारी यहाँ पे बी। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है इस टाइप का वेक्टर दिया हुआ है P एंड Q। तो इसमें हमारी हेड है Q, जिस साइड पे एरो होगा वो हेड और टेल जो है वो P है। थर्ड पार्ट में इस टाइप का दिया हुआ है R एंड S। तो हेड जो है वो है R एंड टेल जो है वो है हमारी S। फोर्थ पार्ट में M एंड N। टेल है हमारी, हेड है N एंड टेल है M। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास फिफ्थ पार्ट में हमारा हेड है B एंड टेल है A और लास्ट पार्ट में हेड है हमारा C एंड टेल हमारी है D। बस आज यहाँ तक ही करते हैं।